जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माँ अम्बे आपको और आपके परिवार को हमेशा खुशियाँ प्रदान करें। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय। आज आप सुनेंगे देवी सूक्तम प्राधानिक रहस्यम, वैकृतिक रहस्यम, मूर्ति रहस्यम, श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत पाठ और श्री दुर्गा चालीसा पाठ के साथ ही आरती और क्षमा याचना भी। आज के इन पाठों के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती पाठ संपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए आपने यदि हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के अध्याय सुने हैं तो इन पाठों को भी अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा। आइए सुनते हैं आज के पाठ। देवी सूक्त। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है, शिवा को सदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगत माता को नमस्कार करते हैं। रौद्र नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, चंद्र रूपिणी और सुख देने वाली भगवती को नमस्कार है। कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नैऋति राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा सवाणी पार्वती देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकटों से पार करने वाली, सारा, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रौद्र रूपा है उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठित कृति देवी भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती है उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब भूतों में नेत्रा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री और सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त रहती है उस व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है
उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने तथा इंद्र ने जिसकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों की कारणभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों का नाश करे। प्रबल दैत्यों द्वारा सताए गए सब देवता लोग जिसको इस समय प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल सभी आपत्तियों का नाश कर देती है, वह कल्याणकारिणी भगवती हमारी आपत्तियों को दूर करे। ओम अथ देवी सूक्तम समाप्तम। अथ प्राधानिक रहस्यम प्रारंभ। ओम सप्तसती के 3 रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद और महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता है। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। हाथ में जल लेकर छोड़ दें। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने मुझसे चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया। हे ब्राह्मण, अब इन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए। हे द्विज, मुझे देवी के जिस रूप की जिस विधि से आराधना करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधि यथार्थ रूप से कहिए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह रहस्य परम है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु हे राजन, तुम मेरे गुप्त भक्त हो, इसीलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो मैं तुमसे न कहूँ। सबकी आदि रूपा सत्व, रज और तम, ये त्रिगुणमयी परमेश्वरी ही महालक्ष्मी है। वही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त है। हे राजन, वह हाथों में मातुलुंग, गदा, खेट एवं पान पात्र लिए हुए तथा सिर पर नाग, लिंग और योनि धारण किए हुए है तथा तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली है और तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषण धारण किए हुए वह देवी अपने ही तेज से संपूर्ण संसार को परिपूर्ण करती है। उस परमेश्वरी महालक्ष्मी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया। वह एक नारी के रूप में प्रकट हुई। उसकी निखरे हुए काजल की भांति शरीर की काले रंग की कांति थी। दाढ़ों से शोभायमान सुंदर मुख था। विशाल नेत्र तथा पतली कमर थी। उसकी चारों भुजाओं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी और वक्षस्थल पर कबंध धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुई थी। उस स्त्री रूपधारी तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम और मेरा कार्य बताओ, मेरा तुमको नमस्कार है। तब महालक्ष्मी ने उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम देती हूँ और जो जो तुम्हारे कर्म है सो बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि और दुरत्यया, ये तुम्हारे नाम है। जो कर्मों को जानकर जो पाठ करेगा वह सुखी होगा। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे ऐसा कहकर फिर अति शुद्ध सतोगुणी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह उत्तम नारी भी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसको भी ये नाम दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्वा और धीश्वरी, ये तुम्हारे नाम हैं। तब लक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने अपने गुणों के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर पहले स्वयं ही ने हिरण्य गर्भ, निर्मल, ज्ञान संपन्न, सुंदर तथा कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष को ब्रह्मन, विद्ये, विरंची तथा दाथ इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। पश्चात महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के एक एक जोड़े उत्पन्न किए
हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम तुमसे कहता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह युक्त रक्त बाहु श्वेतांग तथा मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण किए पुरुष को और गौरव वर्ण की स्त्री को उत्पन्न किया। उस पर पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन नाम रखे तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा के नाम रखे। हे राजन, सरस्वती ने गौर वर्ण की स्त्री और श्यामा वर्ण के पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुमसे कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा ये नाम रखे। इस रहस्य को ज्ञान चक्षु वाले पुरुष ही समझ सकते हैं, न कि दूसरे अज्ञानी जन लोग। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप में ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को रुद्र को एवं लक्ष्मी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पण किया। इस प्रकार ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और महापराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महत्व आदि कार्य समूह तत्व एवं पंच महाभूतात्मक स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ सब जगत का पालन किया और महेश्वर ने गौरी के साथ जगत का संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी ईश्वरी है। वह निराकार और साकार रूप में रहकर अनेक प्रकार के नाम धारण करती है। अतः उनका सगुण वाचक सत्य ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से ही माँ लक्ष्मी को जानना चाहिए। केवल एक नाम से या अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं जानी जा सकती। ओम अतः प्राथमिक रहस्यम समाप्त, अतः वैकृतिक रहस्यम प्रारंभ। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणमयी देवी का वर्णन किया है वही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती नाम से कहाती है। तमोगुण वाली महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। उनका रंग काजल के समान काले रंग का है। उनका 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा को देने वाली हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, भुशुंडी, परधि, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती है। वही महाकाली विष्णु की दस्तुर माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत उपासक के वश में हो जाता है। जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है, वही अमित कांति वाली महिषमर्दिनी तथा त्रिगुणमयी साक्षात महालक्ष्मी है। उसका मुख गोरा, भुजाएं नीली, स्तनमंडल श्वेत, कटी और चरण लाल एवं जंघा और पिंडली नीली है। वह अत्यंत मदोन्मत्त है। उनका कटिभाग बहुरंगे वस्त्रों के कारण अति सुंदर एवं विचित्र है। वह रूप, लावण्य और सौभाग्य से सुशोभित है। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उनको 18 भुजाओं वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर से निचले हाथों तक में क्रमश जो अस्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, पास, शक्ति, दंड, धनुष, पान पात्र और कमंडलु सुशोभित हैं। वे कमल पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य सर्वदेवमयी सबकी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है, वह सब मनुष्यों तथा देवताओं का स्वामी होता है।
हे नृप, जो गौर के देह से उत्पन्न हुई है और एकमात्र सत्व गुण के आश्रित है, वह शुंभासुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। उनके 8 भुजाएं हैं, जिनमें बाण, मूषल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष को धारण करती हैं। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती देवी है, वे भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। हे राजन, इस प्रकार मैंने महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूपों को तुमसे कहा है। अब जगत महात्मा महालक्ष्मी और महालक्ष्मी आदि तीनों मूर्तियों की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करें तब महालक्ष्मी को मध्य में स्थापित करके उनके दाहिने और बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महाकाली के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का और उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र का तथा वाम भाग में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने इन तीनों देवियों का पूजन भी करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के आगे 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का और उनके वाम भाग में दशमुखी महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा दशमुखी काली का या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तो सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण में कालकी और उत्तर में मृत्यु का भी पूजन करें। जब अष्टभुजा वाली शुंभासुर मर्दिनी देवी का पूजन करना हो तो उसके साथ उनकी नव शक्तियों का तथा दक्षिण भाग में रुद्र और वाम भाग में गणेश का भी पूजन करें। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंह, ऐन्द्री, शिवदूती और चामुंडा ये 9 देवियां हैं। नमो देव्ये इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र या मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह 18 भुजा वाली महिषासुर मर्दिनी देवी ही परम पूजनीय है, क्योंकि ये ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी है। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर की बलि से, मांस तथा मदिरा से भी देवी की पूजा होती है। यह पूजा विधान उनको, जो लोग इन वस्तुओं को व्यवहार में लाते हैं, अन्य लोग को नहीं, किंतु मांस एवं बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। ब्राह्मण के लिए मांस और पूजा का विधान कहीं भी नहीं है। प्रणाम। आचमय योग्य जल, सुगंध में चंदन, कर्पूर और तांबूल आदि सामग्री से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देव के सामने वाम भाग में कटे हुए सिर वाली देवी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महिषासुर महाअसुर का पूजन करें। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में समस्त धर्म का प्रतीक एवं ऐश्वर्य युक्त चराचर जगत को धारण करने वाली देवी के वाहन सिंह की पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर पूर्वोक्त तीनों चरित्रों द्वारा देवी की स्तुति करें। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्य चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तर चरित्र में से एक का पाठ न करें, आदि चरित्र का भी पाठ न करें। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्तोत्र पाठ समाप्ति के पश्चात साधक जगदम्बा की प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके सावधान होकर मस्तक पर हाथ जोड़कर जगधात्री से अपनी त्रुटियां एवं अपराधों की बारंबार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है, उन्हीं से तिल और घी मिश्रित खीर की आहुति दें, अथवा सप्तशती के ही स्तोत्र से चंडिका के लिए हविष्य की आहुति दें। फिर सावधान होकर महालक्ष्मी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनका पूजन करें। पश्चात एकाग्रचित होकर
हाथ जोड़कर विनीत भाव से अंतःकरण में चंडिका देवी को स्थापित करके देर तक ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभीष्ट सुख को भोग कर अंत में देवी के लोक को जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता परमेश्वरी उसके पुण्यों को नष्ट कर देती है। इसीलिए हे राजन, तुम सब लोगों की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। अतः वैकृतिक रहस्यम समाप्तम। अतः मूर्ति रहस्यम प्रारंभ। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होगी उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोगों को वश में कर लेता है। वह देवी सुवर्ण के उत्तम आभूषणों से सुशोभित है। उनके अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है और उनके वस्त्र भी सुवर्ण के समान सुनहरे हैं तथा वे सुवर्ण के समान दीप्तिमान हैं। कमल, अंकुश, पास और शंख से उनकी चारों भुजाएं शोभित हैं और उनके इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रक्माभोजासन सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नाम है। हे निष्पाप राजन, मैंने रक्तदंत का नाम से जिस देवी का वर्णन किया है अब उनके भयानक स्वरूप को कहता हूँ, सुनो। उनके वस्त्र, शरीर का रंग, अंगों के आभूषण, अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल और तीक्ष्ण नख सभी रक्त वर्ण के हैं और रक्त आसन पर ही विराजमान हैं। इसीलिए वे रक्तदंतिका कहलाती हैं। जैसे स्त्री अपने पति में प्रेम रखती है उसी प्रकार ये देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखती हैं। इनका आकार पृथ्वी के समान है। इनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। इनके स्तन लंबे, चौड़े, स्थूल एवं अत्यंत मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी शोभायमान और आनंद के समुद्र हैं। यह देवी सब कामनाओं को देने वाले दोनों स्तनों को अपने भक्तजनों को पिलाती हैं। इनकी चारों भुजाएं खड्ग, पान पात्र, हल और मुशल से शोभित हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी कहलाती हैं। इनमें ही चराचर जगत व्याप्त है। जो भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करता है वह भी चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो रक्तदंतिका के इन स्त्रोतों को पढ़ता है देवी संरक्षण स्वरूपी उसकी ऐसी परिचर्या करती है जैसे पतिव्रता स्त्री अपने प्रिय पति की। शाकंभरी देवी का वर्ण नीला है। नील कमल के समान उनके नेत्र हैं। गंभीर नाभि है और त्रिवली से विभूषित उनका सूक्ष्म उदर है। उनके दोनों स्तन कठोर, ऊंचे, गोल, स्थूल एक समान और सटे हुए हैं। वे कमल पर विराजमान अपने हाथों में बाण, कमल, शाक तथा धनुष धारण किए हैं। वांछित रसयुक्त शाक समूह है जो क्षुधा, तृषा और मृत्यु का भयनाशक तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही परमेश्वरी शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा हैं। वे ही शोक रहित दुष्ट दमनी, पाप और विपत्तियों का विनाश करने वाली उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकंभरी का ध्यान जब पूजन स्तुति करके नमस्कार करता है वह शीघ्र ही अन्नपान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी का भी नील वर्ण है। उनकी दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं। स्त्री स्वरूप है। गोल गोल और स्थूल स्तन है। वे अपने हाथों में चंद्रहास, डमरू, कपाल और पान पात्र धारण करती है। वे ही एक वीरा कालरात्रि, कामदा नामों से जानी जाती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वे अपने तेज मंडल के कारण दुर्दश दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंगों का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र, भ्रमण, पाणी और महामारी इन नामों से इनका यशगान किया जाता है। हे नृप, इस प्रकार देवी की ये मूर्तियां कही गई हैं। जो जगत महात्मा चंडिका का कीर्तन करने पर कामधेनु के समान मनोवांछित फल देती है। हे राजन, यह परम गोपनीय रहस्य है। इसको किसी दूसरे से कहना नहीं चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के आराधन में लगे रहो।
सप्तशती के मंत्रों को पढ़ने मात्र से प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से भी गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा है। विधि पूर्वक यह ध्यान करने से इच्छानुसार फल मिलता है। उनकी अनुकंपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण संसार देवीमय है, अतः मैं उन विश्व स्वरूपा को नमस्कार करता हूँ। श्री अथमूर्ति रहस्यम समाप्त। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच। प्रारंभ। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत। न कवचम नरगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो च न वाचनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अतिगुहंतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीय प्रयत्नेन स्वयोनिर्व पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिध्येते कुंजिका स्तोत्रम् उत्तमम्। अर्थ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नम कैटभ हारिण्ये नमस्ते महिषवर्दिनी नमस्ते शुंभहंत्रे च निशुंभासुर घातिनी। जागृतं हि महादेवी जपम सिद्ध कुरुत्सव में। अहंकारी सृष्टि रूपाय जागृतं हि महादेवी जपम सिद्ध कुरुष्व में। अहंकारी सृष्टि रूपाय ईंकारी प्रतिपालिका लिंगारी कारुणपिंडे बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च यकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नीं वां वीं वूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं हुंकार रूपिण्ये जम 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 जम्भानादिनी भ्रां 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 ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्र भवान्येते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं छं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। आं पीं पूं पार्वती पूर्ण खां खीं खूं खैचरी तथा सांग सीं सं सप्तशती देव्यां मंत्र सिद्धि कुरुष्व में। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे सां सीं सं सप्तशती देव्यां मंत्र सिद्धिं कुरुष्व में। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे अव्यक्ते नैव दात्यं कोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवी हीनां सप्तशती पठेत न तस्यं जायते सिद्धनिरोधनम् यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरीतंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। श्री दुर्गा चालीसा प्रारंभ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो अम्बे दुख हरिणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी इहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा देसु बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ के खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचाओ हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा दया सिंधु दीजय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा अमित
न जात बखानी। मातंगी अर धूमावत माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, चिन्ह भाल भव दुख निवारणी। हे हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है सूला। नगर कोटि में तुम्ही विराजत, तीहू लोक में डंका वाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काल का धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। परि वीर संतन पर जब जब, भई सहाय मात तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगीश्वर मुन कहत पुकारी, योग न होई बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर ने अचरज तप कीनो, काम अरु क्रोध जित सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको माथु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा नपट सतावे, रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करहु कृपा हे मातु दयाला, रिद्ध सिद्ध दे करहु निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊं, तुमरो यस में सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो जन गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। जय माता दी। श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मदको मैया, टीको मृग मदको। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदन नीको। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी, ए हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे। सोडित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे। सुर बहीन करे। जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत। नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता। तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता। सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी,
कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी। भक्तों, अब हम अम्बे माता से, दुर्गे माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे पूजा में हुई त्रुटियों के लिए, या फिर हमने जो पाठ किया है उसमें हुई त्रुटियों के लिए, या जाने अनजाने में हुई कोई भी त्रुटियों के लिए। अब हम माँ दुर्गे से, माँ अम्बे से क्षमा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्नाथ माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। श्री दुर्गार्पणमस्तु। संपूर्ण। जय माता दी।